नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम जैन दर्शन में वर्णित ईश्वर का स्वरूप एवं ईश्वर संबंधी विचारों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी चर्चा की है कि यह जो दर्शन है नास्तिक दर्शन माना जाता है, क्योंकि यह जो दर्शन है वेदों को स्वीकार नहीं करता। वेदों को स्वीकार न करने के कारण यह दर्शन नास्तिक दर्शन कहा जाता है। लेकिन यह जो दर्शन है ईश्वर के संबंध में क्या क्या विचार रखता है, क्या उसकी आलोचना करता है या फिर उसका स्वीकार करता है, इस विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, इसलिए लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जैन दर्शन में वर्णित ईश्वर का संबंध अर्थात ईश्वर का स्वरूप कैसा है, यह हम यहाँ पर जाने। हमें ध्यान रखना है कि जैन दर्शन चार्वाक दर्शन की भांति विशुद्ध अनिश्वरवादी दर्शन नहीं है। हमने चार्वाक दर्शन पढ़ा, यह किसी भी रूप में आस्तिक दर्शन है ही नहीं, न ईश्वर के रूप में है, न पुनर्जन्म के रूप में है और न ही वेदों के रूप में है। वह जो दर्शन है अर्थात चार्वाक दर्शन किसी भी प्रकार से ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, अर्थात इसीलिए कहा कि वह कैसा है, विशुद्ध अनिश्वरवादी दर्शन है। कौन? चार्वाक दर्शन। लेकिन जो जैन दर्शन है यह इसके समान अर्थात चार्वाक दर्शन के समान विशुद्ध नास्तिक दर्शन नहीं है, अर्थात विशुद्ध अनिश्वरवादी दर्शन नहीं है। यहां पर देखना है कि इनके अनुसार ईश्वर तत्व उन सब मुक्तात्माओं में है जिन्होंने स्वयं अपने प्रयत्न से मुक्ति की प्राप्ति की है। यह जो दर्शन है अर्थात इस दर्शन के जो दार्शनिक हैं या फिर यह कहें कि इस दर्शन को अर्थात इस धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वह हमारे अर्थात जो ईश्वर जिनको हम दर्शाते हैं उनको तो नहीं मानते। वैसे तो अभी हम देखते भी हैं कुछ जैनी मेरे मित्र भी हैं जो कि मानते हैं। जिस प्रकार से हम हिंदू धर्म के अर्थात सनातन धर्म के जितने भी त्योहार हैं, देवी देवताएं हैं, उनको मानते हैं, वह भी मानते हैं। लेकिन मूल रूप में जो ये जैन दार्शनिक हैं यह इन देवताओं को नहीं मानते, वरन इनमें अर्थात जो मुक्त हो चुके हैं, जिन्होंने स्वयं अपने प्रयत्न से मुक्ति की प्राप्ति की है, उनको यह ईश्वर का स्वरूप स्वीकार करते हैं। इसीलिए यहां पर कहा कि चार्वाक दर्शन की भांति यह जो दर्शन है विशुद्ध अनिश्वरवादी नहीं है। इस प्रकार से आपको यहां पर जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, कहा ये मुक्तात्माएं तीर्थंकर होते हैं। हम जैन दर्शन में हमने पढ़ा भी है तीर्थंकर। कहा जो संसार सागर से पार उतरने का तीर्थ अर्थात साधन अन्य जीवात्माओं के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। तो यह जो मुक्तात्माएं हैं यह क्या करते हैं, तो कहा कि अन्य साधकों को अर्थात अन्य साधक कैसे संसार सागर से पार हो पाएं, इसलिए जो साधन जो बताते हैं अर्थात उनके समक्ष जो प्रस्तुत करते हैं वही क्या है, उन्हीं को यह तीर्थंकर अर्थात ईश्वर के नाम से जानते हैं। कहा ऐसे मार्गदर्शक सिद्ध पुरुषों के ईश्वरत्व की जैन धर्म के अनुयायी पूजा करते हैं। उनको जो ये ऐसे मार्गदर्शक हैं, कैसे मार्गदर्शक, जो कि साधक को, जो व्यक्ति है, उसे संसार सागर से पार होने के साधन का जो निर्माण करवाते हैं या फिर बताते हैं। तो कहा उन्हें वह किस नाम से जानते हैं, तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। कहा अर्थात मार्गदर्शक के नाम से जानते हैं। तो कहा ऐसे सिद्ध पुरुषों के ईश्वरत्व की जैन दर्शन अर्थात जैन धर्म के अनुयायी पूजा करते हैं। और मात्र पूजा ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से आराधना हम अन्य अपने देवी देवताओं की करते हैं, यह भी उनकी आराधना करते हैं, अर्थात उनकी पूजा और मूर्ति स्थापना इत्यादि करते हैं। हम सभी देखते हैं जो महावीर स्वामी थे, क्या महावीर स्वामी ने इस दर्शन का निर्माण किया? नहीं किया। उन्होंने इस दर्शन का संवर्धन किया, अर्थात उसे और फैलाया, जन सामान्य तक पहुंचाया। इस दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह तो ऋषभ देव जी हैं, लेकिन जो महावीर स्वामी हैं उन्हें भगवान के नाम से जाना जाता है। जो जैन धर्म को मानने वाले हैं वह उन्हें ईश्वर के नाम से जानते हैं। जो पार्श्वनाथ जी थे उन्हें वह ईश्वर के नाम से जानते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा, या फिर इनके जो गुरु हैं, जो इनके जो मार्गदर्शक हैं, उनको यह ईश्वर के रूप में पूजते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा कि यह विशुद्ध अनिश्वरवादी दर्शन नहीं, वरन जिन ईश्वरों को हम मानते हैं उनको भले न माने, लेकिन इनमें जो गुरु परंपरा अर्थात जो तीर्थंकर हैं उनको यह ईश्वर की भांति मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। देखो,
यह जो दर्शन था काफ़ी बड़ा था। हमने इससे पूर्व के लगभग 5 से 6 लेक्चर हमने इस दर्शन के अंतर्गत कवर किए। आपने तो खैर एप्लीकेशन पर आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो एप्लीकेशन पर तो लगभग सारे के सारे दर्शन आपको दिए हैं, 9 के 9 दर्शन दिए जा चुके हैं। आपने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि फिर भी कहीं पर भी, क्योंकि बड़े बड़े दर्शन हैं, कोई भी अगर जो आपका कोई भी डाउट कहीं पर अगर जो रह जाता है तो आप चैट सपोर्ट पर जाकर के हमसे पूछ भी सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपने एप्लीकेशन पर यह कोर्स परचेस किया है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि आपका दर्शन 9 के 9 दर्शन, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, वह क्लियर हों। तो इस रूप अर्थात इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रश्न रहे तो आप पूछ सकते हैं। तो ईश्वर संबंधी विचार यहां पर हमने देखे। यहां पर कहा ईश्वर के नित्य अस्तित्व का वे अवश्य खंडन करते हैं, जिसके लिए उनके अपने तर्क हैं। आगे इन्हीं का वर्णन किया गया है। तो जैसे कि हम जो ईश्वर हैं उन्हें नित्य स्वीकार करते हैं, अर्थात कैसे हैं, नित्य हैं, सब जगह हैं, सब में हैं, ऐसा हम मानते हैं, अर्थात सनातनी मानते हैं। लेकिन जो जैन दर्शन है, यानी कि जैन धर्म को मानने वाले हैं या फिर जैन दार्शनिक हैं, देखो जैन धर्म मैंने अभी जैसे कि कहा, तो जैन धर्म वाले ऐसा नहीं कि वो सनातन से परे हैं। मैंने कहा ना, मेरे कई सारे मित्र भी हैं जो जैनी हैं, लेकिन उनका जो हाव भाव चाल चलन है वह सनातनियों के ही हैं, उससे परे नहीं हैं। और ऋषभदेव जी भी कोई सनातन से परे नहीं थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनका वर्णन हमें प्राप्त होता है, इसीलिए तो हम इनको पूजते भी हैं। तो जैन धर्म कोई गलत नहीं है, न इन्होंने कोई सनातन संस्कृति को कोई हानि पहुंचाई। ये मैं बार बार भी कहता हूँ, कॉलेज में भी मैं आप सभी को छात्रों को कहता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा, लेकिन कुछ मत अलग हैं, हमारे विचार और उनके विचार कुछ अलग हैं। तो ईश्वर जैसे कि हम नित्य स्वीकार करते हैं, योग दर्शन में भी हमने पढ़ा नित्य स्वीकार किया गया है, लेकिन जो ये जैन दार्शनिक हैं यह ईश्वर को नित्य स्वीकार नहीं करते। कहा जिसके लिए अपने उन्होंने अनेकानेक तर्क दिए हैं। अब इन्हीं तर्कों को हमें यहाँ पर जानना है। अब यहाँ पर आगे प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा यह जो दर्शन है कैसे ईश्वर का खंडन करता है, यह हमें यहाँ पर जानना है। क्योंकि हमने देखा कि यह जो दर्शन है ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, वरन जो तीर्थंकर हैं इन्हें ईश्वर के रूप में मानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहा जैन दार्शनिक कहते हैं कि ईश्वर न तो प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध होता है न अनुमान से ही यह सिद्ध होता है, क्योंकि कहा सामान्यतया ईश्वरवादी अनुमान द्वारा ही ईश्वर की सिद्धि करते हैं, किंतु सभी अनुमान सदोष हैं। अन्य जो हम आस्तिक दर्शन देखते हैं, तो जैसे कि योग इत्यादि हैं, है ना, तो यहाँ पर जो ईश्वर को स्वीकार किया गया है तो या तो वो प्रत्यक्ष द्वारा, तो क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन अनुमान द्वारा या फिर शब्द प्रमाण के द्वारा जो ईश्वर है इसका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। लेकिन जो जैन दार्शनिक हैं, जैन दार्शनिक अनुमान के द्वारा और प्रत्यक्ष के द्वारा उस ईश्वर को सिद्ध नहीं करता। कहते हैं कि जो अनुमान है, अनुमान में कुछ दोष भी होते हैं, अर्थात सदोष हैं, यानी कि दोषों से युक्त है। इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा जो जैन दार्शनिक हैं यह ईश्वर को सिद्ध अर्थात उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते।